है, ये बताइए ना, क्रिमिनल राहुल अधिकार गांधी भी देश हो, के लिए सिविल खतरनाक अधिकार कैसे भी हो हो गए? ये तो क्योंकि वो हमारा सामने आपके से जो खिलाफ है, आवाज उठाते हैं, इसलिए राहुल गांधी खतरनाक हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, हमारे लिए खतरनाक नहीं है वो, देश के लिए। जब G20 का यहाँ सम्मेलन चल रहा है, ऐसे समय में विदेश में जाकर ब्रिटेन की धरती पर यह कहना कि भारत में लोकतंत्र बच नहीं रहा है, यहाँ की मीडिया, मुझे चित्रा जी बताइए, पिछले 9 वर्षों में आपको पत्रकारिता करने से किसने रोक दिया? एक घटना मुझे बता दीजिए। आपके आसपास के जो आपके मित्र पत्रकार हो, किसको पत्रकारिता करने से रोक दिया गया? बीबीसी का हवाला दे रहे थे प्रेम शुक्ला जी। फैसले को सरकार ने पलट दिया? हाँ, वो वहां पर बीबीसी का हवाला दे रहे थे। नहीं, बीजेपी का हाल तो बीजेपी लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रही है, वही तो बताइए, पूछ रहा हूं ना मैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, मैं वही उदाहरण तो पूछ रहा हूं। न्यायपालिका कमजोर हुई है क्या? ठीक है, तो नहीं कमजोर हुई है। ठीक है। कार्यपालिका कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। संसद कमजोर हुआ है क्या? तो नहीं कमजोर हुआ है। पत्रकारिता कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा अगर विदेश की धरती पर जाकर भारत विरोधी अभियान चलाएगा तो इससे भारत प्रबल होगा क्या? अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन रोहन गुप्ता जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए पहले। देखिए चित्रा जी, इन्होंने कहा कि क्या न्यायपालिका कमजोर हुई क्या? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम का विरोध ये पहली बार हुआ है। आज जो उनको बेरोजगार मंत्री जो राहुल जी के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने कॉलेजियम का विरोध किया। ये इससे बड़ा न्यायतंत्र पे खतरा क्या हो सकता है? आज जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये पहली सरकार होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार कर लीजिएगा, उसको विरोध किया। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? आप मीडिया की बात करें, चाइना के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है नंबर 2 जहां पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट के जो अरेस्ट की गई, हिरासत में लिया गया 1 साल में। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? और जो भी आदमी भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है, विपक्ष का, उसके ऊपर जो वो कोई भी पार्टी का हो, उसके ऊपर एक्शन होता है। इससे बड़ा क्या लोकतंत्र पे खतरा हो सकता है? जो चारों मुद्दे, मीडिया की बात करें, हम लोग अर्थतंत्र की बात करें, हम न्याय तंत्र की बात करें, हम लोकतंत्र की बात करें, ये चारों 4 पिलर के जो भी लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होते हैं उनको खतरे में डाल दिया जाए और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। और राहुल जी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी इसका सोल्यूशन हम भी ढूंढेंगे। पर दुनिया को यह जानना जरूरी है कि जब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया की शान है, अगर कोई सरकार उसको खतरे में डालती है तो ये दुनिया में ये मैसेज जाना जरूरी है। राहुल जी ने यही कहा। आप लोग क्यों सिलेक्टिव की बात करते हैं? और खतरनाक तो आपके लिए राहुल गांधी, देश के लिए नहीं है। आपको डर लगता है। आप एक बात यूं कहते हैं कि राहुल गांधी से हमको फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों वो बेरोजगार पत्रकार और मंत्री रोज आके उसके ऊपर प्रेस करने लग जाते हैं? क्यों आप एनालिसिस करते हैं? लेंस लेके मत कीजिए ना। क्यों आप बौखला क्यों रहे? आपको लगता है कि राहुल गांधी के बोलने से आपको फायदा होता है तो रिएक्शन करना बंद कीजिए। क्यों डिबेट में आते हैं? क्यों बौखलाते हैं? क्यों राहुल गांधी का विरोध करते हैं? क्यों लेंस लेके बैठते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में इन 3 मुद्दों पर राहुल गांधी ने कहा था, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और धर्म की बात हो, तीनों मुद्दे पे एक बार भी आपने चर्चा की है? मैं आपको केसीस के साथ डिबेट करने को तैयार हूं। अगर आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसमें मेरे साथ पॉइंट। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी। अब उन्होंने पहला मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, एनजेएसी के संदर्भ में। एनजेएसी जो बिल था सर्वसम्मत से संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। कांग्रेस के सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया था। अगर एनजेएसी लागू करने की मांग अगर विधि मंत्री कर दें तो सुप्रीम कोर्ट खतरे में आ जाता है। कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे साहब। अब मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। एनजेएसी का समर्थन था कि नहीं था? कांग्रेस ने एनजेएसी के समर्थन में संसद में मतदान किया था कि नहीं किया था? तो एनजेएसी जो संसद में खड़े होकर आप जिस बिल के समर्थन में मतदान करते हो, अगर वही लागू करने की बात अगर विधि मंत्री कह दे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय खतरे में आ जाता है। अरे साहब, सर्वोच्च न्यायालय तब खतरे में आता था जब इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड जुडिशरी चाहिए, और कमिटेड जुडिशरी बनाने का आपने प्रयास किया। एसडीएम वर्सेस जबलपुर का केस जो है, एसडीएम जबलपुर का केस आज भी सबके ध्यान में है कि आपने जुडिशरी को कैसे कमिटेड जुडिशरी बनाने का प्रयास किया था। ये सब सबके सामने